कुछ जिंदगियां सीधे रेखा में नहीं चलती, वो मोड़ों से बनती हैं, ठोकरों से निखरती हैं और वक्त के साथ कहानी बन जाती हैं। एक बच्चा सिर्फ 10 साल की उम्र, पिता का साया उठ गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा, क्योंकि उसके अंदर दम था, हौसला था, जज्बा था। इलाहाबाद, किताबें, अदालत, बहस और फिर जनता की अदालत, राजनीति ये सफर है प्रमोद तिवारी का, जो कागजों की दलीलों से निकलकर जनता की आवाज बन गया। अब दिल्ली फिर दस्तक दे रही है। राज्यसभा की चौखट पर कांग्रेस ने राजस्थान से जिस भरोसे को दोहराया है, वो भरोसा है अनुभव पर, वो भरोसा है प्रमोद तिवारी पर, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को जानती है, अगर राह में कोई अड़चन नहीं आई तो प्रतापगढ़ की गूंज दूसरी बार संसद के उच्च सदन में सुनाई देगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी प्रतापगढ़ की जमीन पर एक आवाज और उठी थी, जो भाषण नहीं शेर पड़ती थी, जो मंच नहीं महफिल सजाती थी, जिसके शब्द सुनकर लोग रुक जाते थे। इमरान प्रतापगढ़ी सिंदौर की गलियों से निकलकर देश के मुशायरों तक यश भारती से सम्मानित हुए और अब सियासत की पंक्ति में खड़े। एक तरफ अदालत से संसद तक का सफर, दूसरी तरफ शायरी से सियासत तक का असर। तो क्या ये सिर्फ राज्यसभा की सूची है या फिर प्रतापगढ़ की पहचान का विस्तार है? सवाल इसी बात का है कि क्या आज सवाल सीट का नहीं, उस मिट्टी का है जो नेता नहीं बनाती, किरदार गढ़ती, क्योंकि उसी में एक नाम रघुराज प्रताप राजा भैया का भी है, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कहानी शुरू होती है 10 साल के उस बच्चे से जिसने सिर से पिता का साया उठते देखा। संघर्ष की भट्टी में तपे प्रमोद तिवारी ने जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत का काला कोट पहना तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये शख्स एक दिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा वकील बनेगा। शून्य से शिखर तक का सफर, जहां वकालत की बारीकियों ने उन्हें वो सियासी दावपेच सिखाए जिसने उन्हें विधानसभा का अमर खिलाड़ी बना दिया। एक शाम कांग्रेस की लिस्ट आई तो रेगिस्तान की हवाओं ने प्रतापगढ़ में खुशबू बिखेर दी। राजस्थान से प्रमोद तिवारी का नाम ये सिर्फ एक उम्मीदवारी नहीं, बल्कि उनके 40 सालों के कांग्रेस निष्ठा का इनाम था। ये उस डंके की चोट है जो अब दूसरी बार राज्यसभा के गुंबदों के नीचे सुनाई देगी। एक तरफ रामपुर खास का अभेद किला और दूसरी तरफ दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत। तिवारी का कद अब सरहदों के पार है, लेकिन रुकिए, प्रतापगढ़ की मिट्टी का जादू अभी बाकी था। इसी लिस्ट में एक और नाम ने सबको चौंका दिया, इमरान प्रतापगढ़ी। लालगंज के सिंधौर गांव का वो लड़का जिसने अपनी नज़्मों से हुक्मरानों की नींद उड़ाई थी। अखिलेश सरकार के यश भारती से लेकर महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट तक इमरान का सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। मुरादाबाद की हार ने जिनके हौसले को आजमाया था, पार्टी ने उन्हें अल्पसंख्यक चेहरा बनाकर संसद की दहलीज पर खड़ा कर दिया। ये महज 2 टिकट नहीं है, ये कांग्रेस का एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ प्रमोद तिवारी का दशकों पुराना सियासी तजुर्बा और दूसरी तरफ इमरान के अल्फाजों की वो मार जो युवाओं के सीने में आग लगाती थी। एक ही जनपद, 2 अलग अलग मिजाज, लेकिन मकसद एक, दिल्ली के गलियारों में प्रतापगढ़ी रसूख को फिर से जिंदा करना। प्रतापगढ़ की हवाओं में एक अलग ही गुरूर थी। वकालत की मेज से निकला एक दिग्गज और मुशायरों के मंच से निकला एक युवा तुर्क, दोनों अब संसद में एक साथ बैठेंगे। ये कहानी उस संघर्ष की जो 10 साल की उम्र से शुरू हुई थी और उस जुनून की जो मुशायरों से संसद तक जा पहुंचा। अब इंतजार है उस दिन का जब ये दोनों मिलकर राज्यसभा में प्रतापगढ़ का वो डंका बजाएंगे जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ेगी। ये उनकी कुशल राजनीतिक जो उनकी विवेक था, उसके परिणाम स्वरूप जो है वो सभी के जो है जो लीडर्स थे कांग्रेस के हाईकमान के, सभी के वो प्रिय रहे, जिसकी वजह से वो हमेशा कभी ना कभी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पद पर बने ही रहे। और सिर्फ अपोजिशन कांग्रेस में ही नहीं, अपोजिशन के लोग भी जो हैं उनको अच्छी तरह जानते थे और वो सबके काम जो भी अगर होते थे, चाहे अपोजिशन का हो, अगर करने वाला हो तो कर देते थे, जिससे उनके लिए सभी लोग जो हैं उनसे प्रसन्न रहते थे।